और अगर मुझसे कोई ये सवाल करे कि भाई हिंदुइज्म क्या है, तो मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हिंदुइज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। और उनकी डिमांड बढ़ जाती है और नेचुरली जो मूर्तियां बनाने वाले हैं कारीगर, उनका उनका का मतलब वो बता रहे थे इसके अंदर कि 50,000 करोड़ का जो है ये कारोबार आगे चाइना को चला जाता था, जो कि अब जो है वो काफी हद तक यहाँ पे इंडिया में हो रहा है। तो मतलब लोग जो हैं वो इस कारोबार से नहीं पता चला भाई आज गणपति बापा के बारे में। क्या भाई, उनके आने से इंडिया की इकोनॉमी में इतना फायदा होता है भाई, देश को बचाते हैं यार। बहुत अच्छा लगा आज ये जानकर। 2 मंथ में जितना आईपीएल नहीं कमाता, ये एक दिन में भाई इंडिया को 1 लाख करोड़ का फायदा मिलता है। ये बड़े फैक्ट हैं भाई कि इंडिया में भाई इनके फेस्टिवल से इतना फायदा होता है, गरीबों को रोजगार मिलता है, जो दुकानदार फूल बेचते हैं उनको भी फायदा होता है, कपड़े बेचने वालों को गहने। ये बड़ी बात है यार। और एक तो वो भी बता रहे थे कि एक बड़ा लड्डू बनाते हैं, उसका ऑक्शन होता है, नीलामी होती है, जो पैसे आते हैं फिर वो चैरिटी में देते हैं। जब भी ये आते हैं अवाम में, या जो लोग होते हैं इन्हें सेलिब्रेट करने वाले, उनके घरों में खुशियां दोबारा हो जाती हैं। और बहुत ज्यादा अमीर लोग जो भी होते हैं वो भी इन दिनों को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारा उनके पास पैसा होता है कि अपने घर को सजाते हैं, तो उसमें इतना सा पैसा लगाते हैं, वो गरीब के पास पैसा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छा इवेंट होता है, जो भी एक मजहबी होता है। यहाँ अगर गणेश चतुर्थी की भी बात कीजिए तो ये भी आपका 10 दिन का एक जो है ना इवेंट है, और इसमें लाखों डॉलर का कह लो कि लाखों जो है ना करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट। जय हिंद दोस्तों, भारत में गणेश उत्सव विसर्जन का माहौल चल रहा है और गणेश भक्त अपने प्यारे बापा को नम हुई आंखों से विदाई कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के सर्वे के मुताबिक गणेश उत्सव ने आईपीएल को पीछे छोड़कर कारोबार में नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत में लगभग 1 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी लोगों की क्या राय है देखते हैं। भी हैं, रिमूवर ऑफ लॉट ऑफ विजडम है, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स है। सो एक आम बंदे के हिसाब से, क्योंकि एक एब्सोल्यूट पावर जो है वो लॉर्ड ब्रह्मा के अंदर मानी जाती है, लेकिन मतलब स्पेसिफिकली अगर एक आम आदमी की बात की जाए तो लॉर्ड गणेश जो है एक आम आदमी की लाइफ के मेजर एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ वो रिलेट करते हैं, और एक आम आदमी उनकी तरफ देखता है अपनी उन प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के लिए। और अगर मुझसे कोई ये सवाल करे कि भाई हिंदुइज्म क्या है, तो मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हिंदुइज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। सो मुख्तलिफ डेटीज़ हैं जिनको इंसान रिलेट करता है और वो अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन उनसे चाहता है। ये भी अच्छी बात है, गरीबों का तो फायदा होता है। और बोल रहे थे कि इंडिया में रोजगार थोड़ा कम है, लेकिन इन फेस्टिवल्स की वजह से हर किसी को रोजगार मिलता है, हर कोई बिजी होता है। एक साल में बोल रहे थे 20 करोड़ मूर्तियां बनती हैं इंडिया में। यार ये बड़ी बात है भाई, इतनी मूर्तियां बनती हैं। तो ये हिंदू धर्म की भाई ये मतलब अच्छा ही है कि वो गरीबों में तो मदद करते हैं गरीबों की। तो बहुत अच्छा लगा आज गणेश चतुर्थी के बारे में जानकर भाई। क्या फैक्ट्स हैं भाई, इंडिया में तो बड़े फेस्टिवल है, मान गए यार। सही बात है यार, आज हम भी देखकर हैरान हो गए गणेशा जी के बारे में फैक्ट्स कुछ पता चले कि उनके आने से की जो इकोनॉमी है भाई उसको बड़ा बूस्ट मिलता है, जॉब्स भी मिलती हैं भाई, हर किसी को काम रोजगार मिल जाता है। तो जो उनके अपना वजन भी करते हैं और उसके हिसाब से अपने भाई जो भी है खाना पीना वो दे देते। दोस्तों आपको बता दें कि 10 दिन गणेश महोत्सव का समापन हो रहा है और आपको पता ही है महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला ये उत्सव आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। दोस्तों भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि की देवता माना जाता है। गणेश हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। उनकी समानता पूरे विश्व में है और केवल भारत ही नहीं कई देशों ने उनके स्वरूप को अपनाया है और उनके रूपांकनों को अपनी संस्कृति में शामिल किया है। दोस्तों एक सर्वे के अनुसार गणपति बापा ने इस बार भी भारत के इकोनॉमी में हमेशा से ज्यादा योगदान दिया है और इस बार बापा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको आश्चर्य होगा कि इस बार केवल महाराष्ट्र में ही लगभग 25,000 करोड़ का कारोबार हुआ है और अगर हम भारत की बात करें तो 1 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है और इससे इकोनॉमी में बूस्ट भी हुआ है। गणेश चतुर्थी उत्सव भारत में एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है और कई
कई मायनों में अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। त्योहार के कारण पंडाल की सजावट, फूल, माला और नासी विभिन्न वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करें तो मुंबई में, दादर में दुकानदारों ने उत्सव में संबंधित बिक्री में 35 से 40% की वृद्धि देखी है। अकेले गणेश मूर्तियों का व्यापार 500 करोड़ रुपए से अधिक होता है। पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों की मांग बढ़ जाती है जो मिट्टी और बीज के मिश्रण से बनाई जाती है। त्योहार के बाद इन मूर्तियों को मिट्टी को पोषण देने और पौधों या फूलों के रूप में विकसित करने के लिए बगीचे में लगाया जाता है। बता दें कि भारत में गणेश चतुर्थी उत्सव एक प्रमुख आर्थिक चालक है जो हर साल अरबों रुपयों का व्यापार उत्पन्न करता है। फूल, माला, फल और नारियल ये वस्तुएं बड़ी मात्रा में बेची जाती है जिनकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए से अधिक होती है। भोजन और मिठाइयाँ, मोदक जैसी मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है जिससे कम से कम 2000 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। खान पान और नाश्ता जैसे भोजन की मेजबानी करते हैं जिससे होटल इंडस्ट्री में लगभग 3000 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। दोस्तों, फूल, दूध या सूखे मेवे के व्यवसाय से आय सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। घर में बाप्पा की मूर्ति की पूजा करने की प्रथा बहुत लोकप्रिय है। लोग घर पर बनी मिठाइयाँ, विशेषकर लड्डू चढ़ाते हैं। लड्डू बनाने में दूध से बने उत्पाद, खोया, नारियल, घी, सूखे मेवे आदि सामग्री शामिल होती है। यह त्योहार महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा जैसे राज्यों में पर्याप्त आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करता है। और बता दें कि जिस विदेशों में बड़े पैमाने पर भारतीय त्योहार मनाते हैं उस देश के व्यवसाय में भी वृद्धि दिखाई देती है। दोस्तों, अगर मैं सच बोलूं तो जिस देश की इकोनॉमी गिर रही है, अगर वो भारतीय संस्कृति का एक त्योहार भी सेलिब्रेट करते हैं तो भी उस देश की इकोनॉमी में सुधार आ सकता है। लॉर्ड गणेश बड़ी एक मतलब उनको एक मैसेज जो है उनको मानते भी हैं, उनकी पूजा भी करते हैं और ये सारे टाइटल से उनकी इम्पोर्टेंस नजर आ रही है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और स्पेसिफिकली अगर इस वीडियो की बात की जाए तो ये इस फेस्टिवल का जो एक इकोनॉमिक एक चेहरा है वो हमारे सामने लेके आते हैं कि किस तरह से ये फेस्टिवल्स, खासतौर पे गणेश चतुर्थी, ये इंडिया की इकोनॉमी और एक आम आदमी की इकोनॉमिक्स को संभालता है। और वो मतलब खास तौर पे इस चीज के बारे में बता रहे थे कि वीक्स इन एडवांस इन फेस्टिवल्स की तैयारी शुरू हो जाती है और आपकी जो रूटीन की डेली लाइफ है उसके अंदर ऐसे नामालूम लोग जिनके साथ आपका आमतौर पे वास्ता नहीं पड़ता, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, जैसे फूल बेचने वाले हैं, जैसे नारियल बेचने वाले हैं, उनके जो कारोबार हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, उनके कारोबार एकदम जो है वो बूम करते हैं और उनकी डिमांड बढ़ जाती है। और नेचुरली जो मूर्तियां बनाने वाले हैं कारीगर, उनका का मतलब वो बता रहे थे इसके अंदर कि 50,000 करोड़ का जो है ये कारोबार आगे चाइना को चला जाता था, जो कि अब जो है वो काफी हद तक यहाँ पे इंडिया में हो रहा है। तो मतलब लोग जो हैं वो इस कारोबार से, इन फेस्टिवल्स के साथ जो कि वाबस्ता हैं, उनके घर चलते हैं इन फेस्टिवल्स। आप ये देखें ना कि 30 से 35 लाख मूर्ति बनाई जाती है इस टाइम पीरियड के अंदर, तो कितना बिजनेस को बूम आता है। उन्होंने मेरा ख्याल है गालिबन, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 600 करोड़ का उन्होंने एक फिगर दिया जो कि बहुत बड़ी रकम है। और जब वो एक आम आदमी के घरों में, आम लोगों के घरों में जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कितने लोगों के मामलात चलते हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो आज मैं भी दंग रह गया हूँ ये गणेश जी के बारे में जानकर। चाइना बड़े हरामी है भाई, वो मूर्तियां बना रहे हैं, उनका 50,000 करोड़ फायदा नहीं भाई। सही बात है, उनका क्या काम है, वो भी तो दुनिया में छाया बड़े हरामी है भाई। अच्छा बैन कर दिया, उनको भगवान बना के इनको देता था इंडिया को और इनसे पैसे वसूल कर रहा है। हाँ भाई, वो इंडिया वाले भी नहीं कर। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपने वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।